ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ओपन है जो कि आपको पता लग ही गया होगा, एसएससी का है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो जब तक के लिए चैनल पर आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी डिटेल में बात करेंगे इसमें वीडियो में, सॉरी नोटिफिकेशन में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। तो एक एसएससी का नोटिफिकेशन है जो कि है सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, डेट की बात कर लेते हैं। तो डेट में आपका 24 जून से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 24 जुलाई रहेगी, यानी कि एक महीने का आपका पूरा समय है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और जो फीस भरने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 25 जुलाई, यानी एक दिन बाद की। 24 जुलाई आपकी लास्ट है, तो 25 जुलाई तक आप रात को 11 बजे तक आप अपनी फीस भर सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि जो डेट है किसकी विंडो ओपन होने की, किसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की करेक्शन करने के लिए, वो आपकी 10 अगस्त से 11 अगस्त, यानी कि 2 दिन आपको मिलेंगे। 11 अगस्त रात को 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट यानी कि टायर 1 प्री होगा, जिसे हम प्री बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम, वो आपका सितंबर और अक्टूबर के हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, और टायर 2 का जो सीबीटी होगा आपका वो होगा दिसंबर में। ओके, तो बात कर लेते हैं और डिटेल ऑफ पोस्ट की। तो डिटेल ऑफ पोस्ट में पे लेवल 7 में, यानी कि जिसका लेवल है 44,900 से 1,42,400 तक, उनकी वैकेंसी का बाइफर्गेशन ये है। तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। एज लिमिट इसमें 20 to 30 ईयर्स मांगी है। ठीक है, और जो इसमें रिलैक्सेशन रहेगा अपर एज लिमिट में, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ओके, तो दूसरी वैकेंसी, दूसरी पोस्ट भी एएसओ की है, और ये सारी एएसओ है यहाँ तक आपकी 7 नंबर तक एएसओ है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है। आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एक्सटर्नल अफेयर्स, एयरफोर्स हेडक्वार्टर, इसको एएफ एक्यू एचक्यू एयरफोर्स हेडक्वार्टर बोलते हैं इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, और अदर जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय या विभाग जो भी है गवर्नमेंट के, उनमें ग्रुप बी की वैकेंसी है सारी। और डेट अलग अलग है, एज लिमिट इसमें 20 से 30 है, इसमें 18 से 30 है, इसमें है 20 से 30, सब में अलग अलग है। ठीक है, बात करते हैं आगे। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट इंस्पेक्टर। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग ग्रुप बी की है ये, बस ओनली ये वाली ग्रुप सी की वैकेंसी है, अलग अलग एज लिमिट है। ठीक है, पे स्केल लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 तक ये वैकेंसी का बाइफर्केशन है। वीडियो पॉज करके देख लेना, यदि मैं एक एक करके सारी बताने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका पे लेवल 5 की 29,200 से 92,300 तक ऑडिटर की है। पे लेवल 4 25,500 से 81,100 रुपये तक। ठीक है, ये है ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27 है, और अलग अलग डिपार्टमेंट में है, जैसे टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यूडीसी बोलते हैं जिसे, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो ये है। ठीक है, तो ये थी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी है इसमें लगभग 17,727 वैकेंसी है, जो कि भविष्य में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ये पूरा डिपार्टमेंट में निर्भर करता है। ओके, एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट की जो भी गणना होगी, एज विल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1 अगस्त 2024, यानी कि एज की गणना 1 अगस्त 2024 के अनुसार की जाएगी। इसके अंदर अंदर आप ये इनकी जो क्वालिफिकेशन वो और जो इन्होंने एज लिमिट रखी है वो आप पूरी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और जो एज के लिए मैं अभी बात कर रहा था, रिलैक्सेशन के लिए, अपर एज लिमिट के लिए, SC ST के लिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, और भी बाकी सारी है, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हालांकि इस PDF का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एक अप्लाई जो ऑनलाइन जहां से आप करोगे रजिस्ट्रेशन और अप्लाई ऑनलाइन, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ की। इसमें देखते हैं ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, वो आपको लास्ट में दिया होगा। आप जब पूरा इस पीडीएफ को, पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लोगे तो आपको फॉर्मेट सारे दिख जाएंगे, वो जो कि एनेक्सर के रूप में होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, जो कि 1 अगस्त 2024 से पहले की होनी चाहिए। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथ एट 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12वीं में आपके मैथ में 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सांख्यिकी एक सब्जेक्ट होता है, वो आपके डिग्री लेवल, यानी कि जो भी आपके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री है, उसमें एक सांख्यिकी एक सब्जेक्ट वो आपसे पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में। ओके, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि एनएचआरसी, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, या फिर आपके पास डिग्री हो लॉ में या फिर ह्यूमन राइट्स में, किसी भी प्रकार की कोई डिग्री चल जाएगी। ठीक है, और जो भी अदर पोस्ट है इनके अलावा, उनके पास आपके पास सिंपली कोई भी डिग्री चलेगी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, कोई भी डिग्री हो, बैचलर डिग्री, वो सारी आपकी वर्क करेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, वो आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके आप सिंपली एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ओटीआर जिसे बोलते हैं। एक अपनी सारी डिटेल अपनी, आपको पता ही है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, सब चीज़ आपको पता ही है। आपको वहां सिंपली फिल आउट करनी है, उसके बाद देन आपको सबमिट कर देना है, आपका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद आपको फॉर्म भर जाएगा और लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है 24 जुलाई। और इसके बाद आपको अपना फोटो और एक साइन और एक लाइव फोटो खींचेगा, आपको वो अपने मोबाइल ऐप के थ्रू स्नैप करना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हम इसके अंदर एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस आपको 100 रुपये पे करनी है, एप्लीकेशन फीस। ये जब भी एडवर्टाइजमेंट, जब भी एसएससी निकालती है तो हर उसमें 100 रुपये फीस लगती है। तो इसमें भी जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट सीजीएल का है, तो इसमें भी आपको 100 रुपये पे करने हैं। और पे किसे नहीं करने हैं, यानी कि एग्जामेशन किसे किसे मिलेगी, वो मिलेगी वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं, यानी कि जो एससी है, एसटी है, हमारे जो हैंडीकैप भाई हैं, वो एक्स सर्विसमैन है, वो उनके लिए एग्जामेशन है। ठीक है, इसके लिए आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट की डिटेल देनी पड़ेगी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फी एक बार अब भर गई तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको वो रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, फीस कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन ओनली थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, मतलब जिससे भी आप पे करना चाहते हैं आप उससे पे कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 25/7 रहेगी इसकी, और फॉर्म भरने की 24/7 है। ठीक है, करेक्शन की विंडो की डेट मैंने आपको बताई दी है, 10 अगस्त से 11 अगस्त, सिर्फ 2 दिन आपको करेक्शन करने के लिए मिलेंगे, यदि आपसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ गलत सबमिट हो जाता है तो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपके 2 टायर में एग्जाम होगा, ये टायर 1 और टायर 2। ठीक है, टायर 1 का सिलेबस ये दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। ठीक, और टायर 2 का एग्जाम, वो सॉरी सिलेबस ये दिया हुआ है, आप इसे भी वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। टायर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, यानी कि 2 गलत होने पे एक सही भी आपका गलत हो जाएगा। ओके, हाँ, टायर 2 में जो है 2 पेपर होंगे, पेपर 1 तो सभी के लिए है, और पेपर 2 सिर्फ जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिक्स, जिन्होंने सांख्यिकी जो है अपने सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है, जो उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। ठीक है, उनके लिए मतलब दूसरा होगा, ये दिया हुआ है। ओके, ये डिटेल में दिया हुआ है, सेक्शन 1 में मैथ होगा, रीजनिंग, इंग्लिश, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ लेना। ओके, तो मैं आपको कुछ और बेसिक जानकारियां बता देता हूँ। तो ये डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, क्वांट में क्या आएगा, और इंग्लिश में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, मतलब किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो ये आप, मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है, और आपके पास एक कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या नाम है, आईडी जिसे बोल सकते हैं, वो जो जिस पर आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, वही वैलिड होएगी, उसी से आपकी एंट्री होएगी एग्जामिनेशन में।
ठीक है, जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाओगे। ठीक है, और अपना एक आधार कार्ड और एक क्या नाम है आपका एडमिट कार्ड, वो दोनों आपके पास होने चाहिए, और दो कम से कम दो फोटो। मोड ऑफ सिलेक्शन आप ये देख सकते हैं, टायर 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 एंड पेपर 1 ऑफ टायर 2 पेपर 2 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन फॉलो। यानी कि इन एग्जामिनेशन आपके पास कम से कम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास जनरल कैटेगरी में 30% नंबर होने चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% नंबर होने चाहिए, और जो भी अदर कैटेगरी है जैसे SC ST और PH हो गए और एक्स सर्विसमैन हो गए, उनके पास आपके 20% नंबर होने चाहिए। ठीक है, अदर जानकारी देख लेते हैं कुछ और दी हुई है तो। मेरिट लिस्ट आपकी बाद में रिजल्ट आने के बाद बनेगी, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो और कुछ जानकारी इसमें मुझे नहीं लगता, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास इनके पास होगी कुछ। ये एनेक्सर आ गए जो कि जिसकी मैं बात कर रहा था आपके पास, कि कैसे कैसे सर्टिफिकेट आपके किस रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हम PH कैंडिडेट हैं उनके लिए स्क्राइब के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। ठीक है, ये डिसेबिलिटी के लिए है, ये प्रोसीजर दिया हुआ है आपको कैसे कैसे OTR करना है, आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, आप कैसे कैसे पासवर्ड इसमें बना सकते हैं, सारी डिटेल आपकी दी हुई है। तो ये सब ये सब एडवर्टाइजमेंट में आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना, और अपना क्या नाम है डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये थी एक SSC के एक नोटिफिकेशन की, जो कि है CGL लेवल सी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर देना, और लाइक तो ठोक ही देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।